जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव, झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं, हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। झारखंड में 4 सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी, इस तारीख से होगा एग्ज़ाम। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा आगामी 19 सितंबर से 2 पालियों में होगी। आयोग में कुल 252 पदों के लिए पूरे राज्य में 3,69,327 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए पूरे राज्य में 1,102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू, दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष बोले, इन गाइडलाइंस का होगा पालन। झारखंड के पलामू जिले के मोदिनी नगर में रविवार को श्री केंद्रीय दुर्गा पूजा महासमिति की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से दुर्गा प्रसाद जौहरी को 7वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बैठक में महासमिति के सदस्य व शहर के विभिन्न पूजा समितियों के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान इस बार भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। बीजेपी विधायकों के तेवर तल्ख होने से सोमवार को सदन में हंगामे के आसार बढ़े। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है। 4 और 5 सितंबर को अवकाश होने के बाद 6 सितंबर से सदन सुचारू रूप से चलेगी, लेकिन बीजेपी के तल्ख तेवर को देखते हुए सत्र में हंगामे के आसार बढ़ गए हैं। वहीं विधानसभा में सोमवार को अनुपूरक बजट पेश होगा, साथ ही मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगा। सदन में 2 दिन अवकाश होने के बाद सोमवार से मानसून सत्र संचालन होगा। इधर मानसून सत्र से पहले दिन सदन में बीजेपी का हंगामा रहा। इसको देखते हुए सोमवार को भी सदन में हंगामे की संभावना है। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायकों की ओर से शोक प्रकाश के दौरान विरोध जताया गया था। झारखंड के शिक्षक आनंद महतो ने अपने वेतन के पैसे से स्कूल को किया था सुशोभित। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के छोटकी पुन्नू ग्राम के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक आनंद महतो ने रिटायर्ड होने के पूर्व अपने वेतन से 4 लाख रुपए खर्च कर स्कूल को सुशोभित किया है। लोग आज भी उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं। श्री महतो ने कहा कि जब जिम्मेवारी मिली है तो विद्यालय की समस्याओं को देख उन्हें काफ़ी पीड़ा हुई। स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए बेंच व डेस्क नहीं थे। इन परेशानियों को दूर करने के लिए ग्रामीणों से चंदा जमा कर बच्चों के लिए बेंच व डेस्क लगवाया था, लेकिन राशि घटने पर वेतन के पैसे दिए। श्री महतो ने कहा कि स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र व मेरे पुत्र में कोई फर्क नहीं है। वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी स्कूल जाते हैं और प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के अलावा बच्चों से मिलकर शिक्षा की स्थिति से अवगत होते रहते हैं। सरकारी स्कूल जर्जर, कभी पेड़ तो कभी पुआल की मचान के नीचे बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर। झारखंड के खूंटी जिले के अंतिम छोर खूंटी, सिमडेगा और चाईबासा सीमा पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओलंगेर के शिक्षक हेमंत कुमार सिंह के लिए बच्चों को शिक्षा देना बेहद चुनौतीपूर्ण है। जहां स्कूल स्थित है वहां तक पहुंचने के लिए ना तो कोई सड़क है और ना कोई साधन। सड़क की स्थिति ऐसी है कि उनमें 2 पहिया भी चलाना मुश्किल है। ऊपर से पूरा क्षेत्र घोर नक्सलग्रस्त और दुर्गम पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। ऐसे में जर्जर स्कूल के कारण वे पुआल के मचान के नीचे वे बच्चों को पढ़ाते हैं। अब तालाबों में होगी ऑक्सीजन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, मत्स्य विभाग लाएगी IoT तकनीक। झारखंड में मछली पालन किए जाने वाले तालाबों में उपलब्ध रसायन, ऑक्सीजन लेवल व खरपतवार की जानकारी अब ऑनलाइन मिलेगी। इसकी मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए तालाबों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीकी का इस्तेमाल होगा। पहले चरण में राजधानी के 2 तालाब सहित अन्य जिलों के तालाबों में इस तकनीक का उपयोग होगा। इसके लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। नौकरी के नाम पर दिल्ली में बेचा गया नाबालिग 11 साल बाद लौटा झारखंड, बोलता है फराटेदार पंजाबी। भीख मांग मांग कर 11.5 साल बाद कागजी लागूरी घर पहुंचा है। महिला मानव तस्कर तुलसी के राय ने उसे रोजगार दिलाने के नाम पर दिल्ली में एक एजेंट को सौंप दिया था। किसी तरह वह घर लौट आया है। वहीं शुक्रवार को जटेया थाना पहुंचकर पीड़िता कागजी लगूरी ने आपबीती सुनाई। जटेया पुलिस ने उसकी कोविड-19 जांच करवाकर बयान दर्ज कराया।
यूपी से लापता झारखंड की बिटिया एतबरिया कैसे पहुंची नेपाल। सीएम हेमंत सोरेन ने ली सूद, 12 साल बाद लौट रही घर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लगातार अपने परिजनों से बिछड़े और मानव तस्करी के शिकार लोगों को मुक्त कराने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की पहल पर गुमशुदा आदिवासी बेटी एतबरिया उरांव को सुरक्षित नेपाल से रेस्क्यू कर झारखंड लाया गया है। इसी के साथ लोहरदगा के भंडरा प्रखंड के मसमानो गांव निवासी एतबरिया का 12 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ। अब वह अपने घर में रहेगी। एतबरिया अब 32 वर्ष की हो गई है। सिसु वार्ड के सभी बेड फुल, 44 बच्चों में से 43 को वायरल फीवर, 6 ऑक्सीजन पर। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बाल मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। पीडियाट्रिक जनरल वार्ड के सभी 44 बेड पर बच्चे भर्ती हैं। उनमें से 43 सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। 6 बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इनमें नवजात से लेकर 6 साल तक के बच्चे शामिल हैं। नए मरीजों के आने पर पहले से भर्ती उन बच्चों को डिस्चार्ज कर जगह बनाई जा रही है जिनकी तबीयत में कुछ सुधार है। किराना दुकान के वेंटिलेटर को तोड़ अंदर घुसे चोरों ने की 28,000 रुपये की चोरी। बगल के मोबाइल दुकान में भी किया चोरी का असफल प्रयास। पलामू में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूरवर्ती गांव तक चोरों का आतंक बढ़ गया है। शनिवार की रात चोरों ने रामगढ़ थाना क्षेत्र में किराना दुकान को निशाना बनाया, जबकि मोबाइल दुकान में चोरी के प्रयास में सफल नहीं हो सके। दोनों दुकानें रामगढ़ मुख्य बाजार में स्थित है। किराना दुकान के वेंटिलेटर को तोड़ चोर अंदर घुसे थे और ड्रॉवर में रखे 28,000 रुपये नकद की चोरी की। पिछले 24 घंटे में मिले 9 पॉजिटिव मरीज, 16 ठीक भी हुए। धनबाद में एक संक्रमित ने तोड़ा दम। पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न जिलों में 9 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। वहीं 16 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। इधर धनबाद में एक संक्रमित की मौत हुई। अब राज्य में 133 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक राज्य में 3,47,933 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 3,42,660 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 3 महिलाओं ने छत्तीसगढ़ से आई 2 लेडी पर लगाया चोरी का आरोप। भरे बाजार में काटे बाल, भीड़ बनाती रही वीडियो। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनाबीर गांव में महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बन गई। शनिवार की शाम बनाबीर बाजार में छत्तीसगढ़ से आई 2 महिलाओं पर खरीदारी करने आई 3 महिलाओं ने चोरी का आरोप लगाया। धीरे धीरे भीड़ जुट गई। इसी दौरान आरोपी महिलाओं ने दोनों महिला को पकड़ा और उनके बाल काट दिए। पीड़ित रोती रही, बिलखती रही, पर मौजूद भीड़ ने उनकी कोई मदद नहीं की। घटना की सूचना के बाद एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने कहा, जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल आरोपी महिलाएं पुलिस गिरफ्त से बाहर है। रोने की आवाज़ सुन बच्ची के पास पहुंचे लोग, काट रही थी चींटियां, निसंतान दंपति ने अपनाया। मरकच्चो प्रखंड के डागरनवा पंचायत के सुदूरवर्ती गांव कटियों में झाड़ियों के बीच रविवार को एक नवजात बच्ची मिली। जन्म के बाद बच्ची को यहां फेंक दिया गया था। कपड़े में नहीं होने की वजह से बच्ची को चींटियां काट रही थी। रोने की आवाज़ सुन लोग बच्ची के पास पहुंचे। मौके पर पहुंची एक निसंतान दंपति ने उसे अपना लिया और अपने घर ले आए। गांव के टोला उदालो निवासी उमेश यादव और उसकी पत्नी संजू देवी ने नवजात बच्ची को अपने घर ले आए। बच्ची फिलहाल स्वस्थ है। झाड़ियों में फेंके जाने के कारण उसे कुछ खरोंचें भी लगी थी। पुलिस और सीआरपीएफ ने झील की सफाई का छेड़ा मुहिम। एसपी समेत सुरक्षा बलों ने जलकुंभी को हटाया। हजारीबाग का हृदय स्थल ये मानी जाने वाला झील इन दिनों जलकुंभी से पटा पड़ा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि पानी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसके कारण बोटिंग और मॉर्निंग वॉक के दौरान वहां की सुंदरता का आनंद लोग नहीं ले पा रहे हैं। इसे देखते हुए जलकुंभी की सफाई का मुहिम हजारीबाग पुलिस ने छेड़ा है। इसमें सीआरपीएफ की टीम भी शामिल है। इसी मुहिम के तहत हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे के नेतृत्व में जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने शिक्षक दिवस के दिन रविवार को सफाई अभियान चलाया। 2 दिन बाद फिर दौड़ेगी बोकारो रांची पैसेंजर। हफ्ते में 3 दिन चलेगी। कोरोना की वजह से परिचालन था बंद। लगभग 5 महीने से बंद बोकारो रांची पैसेंजर ट्रेन का परिचालन रविवार से ठीक 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर से फिर शुरू हो सकेगा।
इसके साथ ही बोकारो से हर दिन रांची जाने वाले लोगों को अब राहत मिलेगी। बीच रास्ते में पड़ने वाले सभी छोटे स्टेशनों की भी रौनक लौट सकेगी और कई लोगों के ठप कारोबार पुनः चालू हो सकेंगे। बता दें कि बोकारो रेलवे स्टेशन से हर दिन चलने वाली बोकारो रांची पैसेंजर ट्रेन का परिचालन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल माह से बंद हो गया था। बच्चों की चलती फिरती पाठशाला कार को बना दिया क्लासरूम, घर घर पहुंच दे रहे हैं शिक्षा। झारखंड में फिलहाल 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद है। शिक्षा विभाग ने अब स्कूलों के खुलने तक बच्चों की पढ़ाई के लिए मोहल्ला क्लासरूम करने का आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव दिया है, पर कई शिक्षकों को बच्चों तक नहीं पहुंच पाना कचोट रहा है। इनमें राजकृत्य मध्य विद्यालय तेतरी नामकुम के सहायक शिक्षक राजेश कुमार भी हैं। बच्चों की पढ़ाई बंद ना हो, इसके लिए वे उनके मोहल्ले में ही पाठशाला चला रहे हैं। पाठशाला भी ऐसी वैसी नहीं, चलने वाली यानी मोबाइल। इसके लिए कार को क्लासरूम बना दिया है। वे सोमवार से शनिवार तक मोहल्ले में गणित की कक्षाएं लेते हैं। 10 साल में पहली बार हटिया डैम में 32 फीट पानी, गर्मी में नहीं आएगी राशनिंग की नौबत। मानसून की दरियादिली आगे साल गर्मियों तक याद रहेगी, क्योंकि अगस्त तक हुई बारिश राहत लेकर आई है। हटिया डैम में जलस्तर बीते 10 साल में पहली बार 32.11 फुट तक पहुंचा है। डैम की भंडारण क्षमता 39 फीट है। पेयजल विभाग के इंजीनियरों का कहना है कि अभी सितंबर की बारिश बची हुई है। अच्छी बारिश हुई तो डैम पूरी तरह भर सकता है। इससे अगले वर्ष मई जून में यहां से होने वाली पानी की राशनिंग की नौबत नहीं आएगी। हर दिन जलापूर्ति की जाएगी। कैचमेंट एरिया के आसपास खेती बढ़ेगी। हरियाली निहारने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी। 4.42 करोड़ का फर्जी चेक कैश कराने आए 2 गिरफ्तार, चेक नंबर से पकड़े गए। फर्जी चेक पर 4.42 करोड़ रुपए की बड़ी राशि कैश कराने के प्रयास में 2 लोगों को लोअर बाजार पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम अल्बर्ट टिक्का निवासी तुपुदाना सतरंजी और धुरवा निवासी मुकुट आइंद हैं, जबकि प्रमोद इंदवार नामक आरोपी फरार हो गया है। गिरफ्तार अल्बर्ट टिक्का और मुकुट आइंद ने पूछताछ में बताया कि दोनों एलेटियर झारखंड नामक संस्था चलाते हैं, जो PS रोड लालपुर में है। इसी संस्था के खाते में पैसे क्लियरिंग के लिए 4.42 करोड़ रुपए का चेक 3 सितंबर को जमा कराने पहुंचे थे। चेक की बनावट और सिक्योरिटी फीचर देख कांटाटोली स्थित HDFC बैंक के मैनेजर कृष्ण कुमार ने पकड़ लिया। माता पिता ने रिश्ता तय किया तो बेटी ने विरोध किया, शिक्षिका समर्थन में आई, कहा थाने में शिकायत करूंगी, शादी रुकी। अच्छे बुरे की सीख देकर जीवन के रास्ते तय करने का ज्ञान शिक्षक ही देते हैं। यही कारण है कि इन्हें भगवान से भी ऊपर का दर्जा मिला है। ऐसी ही एक नज़ीर राहे प्रखंड में सामने आई है। अब जब माता पिता ने नाबालिग बेटी के सपनों को कुंद करने की कोशिश की तो शिक्षिका आगे आई और अपनी छात्रा की शादी रुकवा दी। यह वाक्य कस्तूरबा स्कूल की 16 वर्षीय इंटर की छात्रा प्रियतमा कुमारी से जुड़ा है। पिता आनंद महतो किसान है और मां गृहिणी। दोनों ने बिना पूछे बेटी की शादी का रिश्ता एक गांव के ही एक युवक से तय कर दिया। विरोध करने पर भी माता पिता अड़े रहे तो प्रियतमा ने अपनी शिक्षिका सरोजनी टुप्पो को जानकारी दी। सरोजनी द्वारा पुलिस में शिकायत करने की बात कहने पर शादी रोक दी गई।